योगेंद्र भाई, शहरों के अंदर बेरोजगारी की दर क्या हो गई है आप जानते हैं, 8.2, और गांवों के अंदर भी 5.4। किसानों की बात आप करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो गरीबी रेखा से नीचे आ चुका है दोबारा से। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है। क्योंकि जो सरकार की बेरोजगारी की दर दिखती है या कि ऑफिशियल सीएमआई वगैरह भी जो दे रहे हैं, वो तो आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अरे गांव में 1 एकड़ के पीछे 3 भाई बैठे हुए हैं, उन्हें आप रोजगार कहेंगे? है ना। तो बेरोजगारी आज इस देश का इतना बड़ा संकट है और उसकी चिंगारी पूरे देश में फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के नाम पे लोगों को ठगा गया है, झूठ बोला गया है, और खेती किसानी में गांव में इतनी छुपी हुई बेरोजगारी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के गांव गांव में जब भारतीय जनता पार्टी वाले दोबारा वोट लेने आए तो उनसे पूछा जाना चाहिए, रोजगार की बातें मुझे टीवी पे मत दिखाओ, मुझे मेरे घर में दिखाओ, मेरे गांव में दिखाओ, दिखाओ कहाँ पे रोजगार दिया है। ये सवाल पूछेंगे तो सच सामने आएगा। योगेंद्र भाई, एक बात और, ये बताया जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मेरठ रीजन में भी प्रत्याशी जा रहे हैं, उनके ऊपर छोटे मोटे हमले हो रहे हैं। लेकिन वो जो हमले हो रहे हैं ये बिल्कुल साफ है, वीडियोस हमारे पास हैं कि वो लोक दल के हैं। लेकिन बताया आपकी तरफ से ये जाता है, राकेश भाई ने भी अंदर बताया कि किसान उनसे पूछें ना कि हमला करें। किसान हमला नहीं कर रहे हैं, और किसान अगर हमला कर रहे हैं तो वो बताइए कि किसान कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक लोक दल की पार्टी के लोग हैं। चुनाव में किसी भी प्रत्याशी, किसी भी कैंपेन करने वाले पे हमला करना गलत है, उसके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके बारे में कोई भी प्रमाण आता है, चुनाव आयोग कदम लेगा। मैं किसानों से ज़रूर अनुरोध कर सकता हूं, भाई जितना भी आपके मन में गुस्सा है, गुस्सा आपका समझ आता है, आपके साथ धोखा भी हुआ, आपका अपमान भी किया गया, लेकिन उसका तरीका ये है कि इनको मंच पे खड़ा करो, इनसे सवाल पूछो, बस योगेंद्र सवाल भाई, पूछो, जवाब लो। पूरा देश आपको सुनता है और बहुत गंभीरता से सुनता है। एक बात सुनिए, एक चीज़ ज़मीन के अंदर ऐसी फैलती जा रही है, उसकी मैं मिसाल देके आपको बताता हूँ। बंगाल, बंगाल के अंदर 30% मुस्लिम हैं। उसके बावजूद भी जो रेस्ट ऑफ द वोट है, यानी कि 70% जो नॉन मुस्लिम वोट है, उसमें से भी 55% वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया था। ये बात अलग है कि वो 200 पार नहीं कर पाए। वो जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हिंदुत्ववाद, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, वो बंगाल के अंदर भी काफ़ी हद तक काम कर गया है, वोट परसेंटेज को अगर देखें। और इस एरिया के अंदर भी ऐसा ही है कि किसान का ज़बरदस्त आंदोलन होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा तबका, इसमें मानेंगे आप कि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। उनसे आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि वोट परसेंटेज तो उनका बंगाल में भी बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है। मैं ये नहीं मानता कि हिंदू मुसलमान का जहर इस देश में कामयाब हो सकता है। कोशिश हुई है, खूब कोशिश हुई है। कभी एक समय मुजफ्फरनगर के अंदर ये फार्मूला चल भी गया था, लेकिन इस देश की मिट्टी में कुछ है। देखिए, इस देश की मिट्टी हमारे साथ है, इस देश की आज़ादी आंदोलन की विरासत हमारे साथ है, और इस देश का बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है। हिंदू मुसलमान के आधार पे इस देश को बांटने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कहीं किसी कारण से नाकामयाब होती है, कहीं किसी कारण से नाकामयाब होती है। बंगाल में भी इन्होंने मुंह की खाई, उत्तर प्रदेश में भी मुंह की खाएंगे, क्योंकि इस देश में हिंदू मुसलमान को बांटने और उनको नफरत फैलाने की जो काम करेगा, वो भारत माँ का दुश्मन है, वो हमारे घर का गद्दार है। इस देश को तोड़ने की कोशिश, इस देश में आग लगा के रोटी सेकने की जो कोशिश करेगा, वो इस देश का दुश्मन है। अच्छा, आखिरी सवाल योगेंद्र भाई ये है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप इसको इनकार भी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि 48 लाख मकान हमने दिए हैं, या तो डाटा वाइज आप बताइए कि नहीं दिए, और दूसरी बात, वो पूरी तरह से आशान्वित हैं कि हमने जिन लोगों को लाभ पहुंचाया वो वोट में तब्दील होकर उनको वापस आ जाएगा। भाई, जो वादा था उनका 48 लाख का वादा नहीं था। वादा था कि 2022 तक इस देश के हर व्यक्ति का मकान होगा। ये क्या होता है, इनका वादा होते जब होता है रियलिटी तब तक कुछ बदल जाता है। कहा था किसान की इनकम दोगुनी कर देंगे, अब कहते हैं जी पिछले बार से बढ़ी तो है। अरे, एक तो बढ़ी भी नहीं है और दूसरा वादा तो आपने दोगुनी करने का किया था ना। ये क्या हो जाता है कि चीज़ें बदल जाती हैं। मैं समझता हूँ कि चुनाव आएगा, नज़दीक आ रहा है, लोग सवाल पूछेंगे। दिक्कत बीजेपी की ये हुई कि इन्होंने सोचा था 2022 कभी आएगा ही नहीं, वो अब आ गया, अब तो सवाल पूछे जाएंगे।
हमारे साथ थे योगेंद्र यादव, जो बहुत समझदारी से अपनी बात को रखते हैं, देश सुनता है। उन्होंने बताया कि बेरोजगारी किस तरह से बढ़ी हुई है और किसान किस तरह से उनको जवाब देने जा रहा है। कैमरामैन रियासत अली के साथ मैं राशिद।